हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने वाले हैं, मतलब डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले हमको कुछ बेसिक्स की ज़रूरत होगी डिटर्मिनेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन। तो डिटर्मिनेंट्स में जो कि ये रूल्स होता है, ठीक है, कि जो भी इसके मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 3 1, ये मतलब रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इनके साइन होते हैं, जैसे जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो उसको अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले ये देखिए कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो अब इसका साइन क्या होगा, तो ये साइन कन्वेंशन इसलिए इसको बताए हैं। जैसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये करने पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले हम बेसिक्स पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसके सब डिटरमिनेंट में इसको डिवाइड। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये प्लस है तो +1, ठीक। अब इसका ये रो क्लोज हो जाएगा और कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 1 और 1 1 5। तो आप लिख सकते हैं इसको -1 1 और 1 और 5, ठीक। इसके बाद ये 3 है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका साइन माइनस, और ये 3 है ही प्लस का, ठीक है। और इसके बाद फिर जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं, ठीक है, उसका रो और उसका कॉलम क्लोज करना पड़ेगा, यानी ये रो बंद और ये कॉलम बंद। तो क्या बचे 2 1 और 3 और 5। तो यहाँ पे 2 1 3 और 5, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, -1 है, इसका साइन क्या है, प्लस। तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस। और यहाँ पे क्या 1 हो गया, और इसका सब डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, ये रो बंद ये कॉलम बंद। तो 2 -1 3 और 1, 2 -1 और 3 और 1, ठीक है। तो अब इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये +1 तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, और -1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 1 इंटू 1 1, फिर यहाँ पे आपका -3 ऑलरेडी है, 2 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप क्या आएगा 10, फिर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई इसका माइनस इसका, ये होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है तो आप क्या करते हैं, जो डायगोनल वाले होते हैं उनका मल्टीप्लाई माइनस एंटी डायगोनल का जो मल्टीप्लाई होगा उसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो गया 10 -3, और यहाँ पे माइनस फिर 1, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ क्या होगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पे देखिए माइनस आप लगाएंगे, और इसका जब 3 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप इसको ऐसे लिखेंगे कि -5 -1 -6, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 -3 7 हो गया, और 7 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -21 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर -3 है, और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो प्लस हो गया, तो 3 और 2 5, 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो -5 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये सारे के सारे जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 21 6 27, 27 5 32। तो ये हो गया आपका आंसर। तो कोई भी डिटर्मिनेंट हो उसको सॉल्व करने का तरीका जो होगा हमारा यही है।